मोटापा। अगर आदमी में मोटापा बढ़ जाए तो अच्छा नहीं दिखता। तोन बाहर निकली हुई रहती है, गाल फूल जाते हैं, गर्दन फूल जाती है, पूरा शरीर के अंदर में मोटापा बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो हम मोटापे पे बात करने वाले। मोटापा क्यों बढ़ता है, इसके लिए बहुत सारे उपाय तो आप करते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद भी आपको फायदा नहीं होता। उल्टा जो पहले बढ़ा हुआ वजन था उससे ज्यादा वजन आपका बढ़ जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा मोटापा कम हो, हमारी तोन कम हो, हमारा वजन कंट्रोल में हो, यह आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। विश्व भर में यानी दुनिया में 200 करोड़ लोग ओवरवेट है, जिसमें से 60 करोड़ लोग ओबेस है। यानी 60 करोड़ लोग 200 करोड़ में से मोटे हैं, मोटे। अनुमान के अनुसार जितने लोग भूखमरी से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग ओबेसिटी से मरते। दुनिया के अंदर में भूखमरी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जितने लोग भूखमरी से नहीं मरते उससे ज्यादा लोग मोटापे से मरते, ओबेसिटी से मरते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग से आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जैसा हमारा एक प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट को अगर आप लेते हो तो आपका मोटापा कम हो सकता है क्या, यह सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। कितने दिन में कम होगा, कितना किलो मेरा वजन कम होगा, इन सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक रेफ्लेक्सोलॉजी करके कोर्स कर रहा हूं। आने वाले दिनों में रेफ्लेक्सोलॉजी यानी एक थेरेपिस्ट का काम भी मैं चालू करने वाला हूं। अगर आपके रोगों का निदान थेरेपिस्ट यानी जो थेरेपी होती है रिफ्लेक्सोलॉजी, उसके थ्रू भी आपको रोगों से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप या आपका कोई परिचित मित्र रिश्तेदार ओवरवेट है और उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहे, आप हो गया या आपके रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी परिचित मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहा है ओवरवेट से, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनको जाने बगैर, जिनके उत्तर जाने बगैर आपको मोटापा कम करने के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो पहला प्रश्न होता है, मोटापा क्यों बढ़ता है। पहले तो हम मोटे नहीं थे, यानी हम शरीर में दुबले पतले थे। जब बहुत ज्यादा दुबले पतले थे तब हमको लगता था हमारे शरीर में मांस बढ़ना चाहिए, मोटे होने चाहिए। लेकिन उस सोच के अंदर में हमारा मोटापा इतना बढ़ गया कि अब हम सोचते हैं कि दुबले कैसे हो। तो मोटापा क्यों बढ़ता है, किसी दवाई या ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से हो सकता है। आपको कोई दवाई चल रही हो या ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसके साइड इफेक्ट से, शारीरिक श्रम ना करने से, फास्ट फूड खाने से। यह 3 मेन कारण है। हम प्रैक्टिकली बात करें, ये मोटापा बाहर की चीजों से बढ़ता है। जो अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, फास्ट फूड खाते, या कोई दवाई या ट्रीटमेंट हमको चालू है जिसके कारण भी मोटापा बढ़ सकता है। दूसरा प्रश्न होता है, शरीर के अंदर कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। ये 3 तो कारण है ही, इसके अलावा शरीर के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। दिन भर हमारे शरीर में हलन चलन के कारण कोशों की जो टूट-फूट होती है, जो कोश होते हैं हमारे शरीर के, उनमें जो टूट-फूट होती है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दिन भर जो हम काम करते हैं उसके कारण हमारे कोशों की टूट-फूट होती है, उनकी पूर्ति के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते, आप जो भोजन रोज करते हो, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी करते होंगे, तो उससे 7 धातु निर्माण होते। पहला धातु होता है रस, दूसरा होता है रक्त, तीसरा होता है मांस, चौथा होता है मेद, पांचवा होता है अस्थि, छठवां होता है मज्जा और 7वां होता है शुक्र। जब हम भोजन चालू करते तो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनती है और मज्जा से शुक्र, ये धातु बनते। अगर मैं बात करूं आज के साइंटिफिक वर्ड्स के अंदर में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो रस को प्लाज्मा कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड बात करूं तो। रक्त को ब्लड कहते, मांस को मांसपेशियां कहते, मेद यानी वसा हो गया, अस्थि यानी हड्डियां हो गया, मज्जा यानी हमारा बोन मैरो और शुक्र यानी प्रजनन संबंधी ऊतक।
प्रजनन संबंधी ऊतक यानी शुक्र हो गया, ये 7 जो धातु होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम जो खाना खाते वह पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रिया से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाती है। हम जो खाना खाते वही खाना इन 7 धातुओं में बदलता है। और कहां से बदलता है? पाचक अग्नि, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि होती है उसको पाचक अग्नि होती है, उसमें जो प्रक्रिया होती है उसके कारण इन 7 धातुओं में बदल जाती है। आपके द्वारा खाया गया भोजन जो 2 धातुओं में बढ़ जाता है, आपने जो भोजन किया वह 2 धातुओं में बढ़ जाता है। एक सार होता है और एक मल होता है। मल तो आप जानते होंगे, लेकिन सार क्या है बताता हूं मैं आपको। सार का मतलब है पोषक तत्व और ऊर्जा, जिसके द्वारा हमारा शरीर ढंग से काम करता है या कर सकता है। यह जो ऊर्जा है या जो पोषक तत्व है उसी के कारण हमारा शरीर ढंग से काम कर सकता है, जिसको सार बोलते हैं, जिसको सार धातु बोलते हैं। 2 धातु में बदलता है, एक सार और एक मल। ठीक है, अब मल का मतलब है भोजन को पचाने के बाद जो अपशिष्ट, जो खराब बच जाता है, जिसका शरीर को, हमारे मानव शरीर को या कोई भी दुनिया के अंदर में किसी और का भी शरीर हो, पशु भी बात करें, उनको कोई योगदान नहीं है, वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का यह सार वायु के मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। मैंने आपको पहले ही बताया भोजन से क्या बनता है? रस, और रस से बाकी धातु बनते हैं। तो यही यहां कहा है कि वायु के मार्ग से जो शरीर के अंदर में हमारा वायु जाता है, वायु के मदद से हमारे खून में पहुंचता है और खून में पहुंचने के बाद रस बनता है और रस बनकर बाकी धातुओं को बनाने का काम करता है। यानी खाना खाने से रस, जिसको हम प्लाज्मा धातु बनता है, वह सभी धातुओं के निर्माण में मूलभूत तत्व है। खाना खाने से रस बनता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा ही बचे हुए धातुओं को बनाता है, वो मूलभूत तत्व है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। जो मोटापा हमारा बढ़ता है या मोटापे की तरफ अग्रेसर होते जा रहे, ओबेसिटी की तरफ बढ़ रहे, तो कहानी शुरू होने का कारण यही है। जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कहीं तो भी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, समस्या हो जाती है, उसी के कारण हमारा मोटापा बढ़ता है। मेद, मैंने आपको बताया, मेद जो धातु होता है उसका स्थान हमारे शरीर में पेट है। जो 7 धातु होते हैं, 7 धातु के अंदर में एक मेद धातु होता है जिसका स्थान हमारे पेट में होता है। समस्या तब होती है जब किसी कारणवश ये जो मेद है यह धातु बढ़ जाता है। फैट, मेद यानी फैट, यह धातु जब बढ़ जाता है तब हम मोटापे की तरफ बढ़ते, समस्या चालू होती है। तब मेद धातु शरीर में वायु मार्ग को रोक देता है। मैंने क्या बताया आपको पहले, वायु के कारण हमारे खून के अंदर में रस जाता है वायु की मदद से, लेकिन मेद धातु बढ़ने से वायु का जो मार्ग होता है शरीर के अंदर में, पेट के अंदर में जो वायु का मार्ग होता है उसको मेद धातु रोक देता है। एक प्रकार का उसके सामने क्या बोलूं मैं आपको, स्पीड ब्रेकर बना देता है वायु के सामने में। अपने अयोग्य आहार विहार से मेद धातु बढ़ता है। मेद धातु क्यों बढ़ता है ये भी बता देता हूं। अगर आपका आहार विहार अयोग्य है, खराब है, तो उससे मेद धातु बढ़ता है, या पहले जो मैंने 3 विकार आपको बताया था उससे बढ़ता है, या आपके विचारों से भी मेद धातु बढ़ता है। पेट में बड़ी यह मेद धातु पेट में वायु मार्ग के सभी स्थानों को रोक देती है। जितने भी वायु मार्ग के स्थान हमारे पेट में होते हैं उनको रोक देती है। तब वायु पाचन मार्ग में ही घूमते रहती है। अब वायु को घूमने का कोई रास्ता नहीं बचा तो कहां जाएंगी वायु? हमारे पाचन जो मार्ग है उसी के अंदर घूमती रहेंगी। यह घूमती हुई वायु अग्नि से और ज्यादा बढ़ा देती है। ये जो घूमती वायु है हमारे पेट में जो जठर तंत्र है उसको हम अग्नि बोलते हैं, इस वायु को और ज्यादा बढ़ा देती है। यह जो वायु है हमारे पेट पे घूमती है तो हमारा जठर तंत्र यानी अग्नि, जहां से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, इस जठर तंत्र को और बढ़ा देती है। इस जठर तंत्र के जो अग्नि है, इस अग्नि को वायु और ज्यादा बढ़ा देती है। हमारे पेट में अग्नि होती है यानी पाचन तंत्र जो काम करता है अग्नि के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया होती है ना, तो जो अग्नि होती है वायु उस अग्नि को और बढ़ा देती है और
प्रज्वलित कर देती है और तीव्र कर देती है। तीव्र यानी और बढ़ा देती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब अग्नि को वायु लगेगा तो अग्नि बढ़ेंगी ना। उसी तरह जब इस वायु को हमारे शरीर के अंदर रोक दिया जाता है, वायु और कहीं जा नहीं सकती, हमारा मेद उसको रोक देता है, उसके रास्ते रोक देता है, तो हमारे पेट में घूमती रहती है। और हमारे पेट के अंदर में हमारा अग्नि होता है। पेट का जो अग्नि, जिसको हम बोले पाचन तंत्र होता है, उस पाचन तंत्र में जो अग्नि होते हैं उसको बढ़ाने का काम ये वायु करती है, बहुत ज्यादा उसको प्रज्वलित करती है। एक उदाहरण बताता हूं आपको, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा। आपने सुना होगा बहुत बार, अभी धूपकाले में तो जंगल में आग लगना आम बात है, और आग लगने के बाद जब जोर से वायु या पवन अपना जोर दिखाता है, वायु चल रही है जोर जोर से या पवन चल रहा है जोर जोर से, पवन अपनी हवा लहरा रहा है जोर जोर से, तो वो जो अग्नि है और भड़क जाता है ना। उसी प्रकार पेट में घूमने वाली जो वायु होती है वो जठर अग्नि, जो हमारा पेट का पाचन तंत्र है जिसको जठर अग्नि हम बोले, उसको और ज्यादा प्रज्वलित कर देती है, क्योंकि वायु अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करते। एक उदाहरण के माध्यम से भी मैंने आपको बताया और आप जानते हैं, जिसके कारण खाया हुआ भोजन पच जाता है और भूख लगती है। यही प्रक्रिया विष चक्र जिसको कहे निरंतर चलते रहता है। क्या होता है, आपने अभी खाना खाया, आपका मेद बढ़ा हुआ है, मेद ने आपके पेट के अंदर में पूरे वायु के मार्ग को रोक दिया हुआ है। वायु ने पेट का जो जठर तंत्र होता है, जठर अग्नि जिसको बोले, वो जठर अग्नि को बढ़ावा दिया। आपने खाया हुआ भोजन अग्नि बढ़ने के कारण तुरंत पच जाता है और फिर आपको तुरंत भूख लगती है। इसी प्रक्रिया को विष चक्र कहते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि आपके पेट के अंदर में जो वायु का मार्ग है उसमें मेद रुकावट बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, जठर अग्नि, हमारा जो पेट का जठर अग्नि है वो जो पेट का अंदर वायु होता है उसके कारण बढ़ जाता है और पेट और भोजन मांगता है, क्योंकि जो हमने खाना खाए उसको तो जठर अग्नि पचा देता है, फिर से हमारा पेट और डिमांड करता है, हमारा दिमाग और डिमांड करता है, खाना मांगता है, और भोजन से फिर से 7 धातु बनते। जो 7 धातु जब भी हम भोजन खाते तब बनते, वो 7 धातु फिर से उसी भोजन से बनते। रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है। यह 7 धातु का फिर से जब भी हम खाना खाते रहते उसका पुनर्निर्माण शुरू होता है। वही मेद और वायु के मार्ग में और रुकावट कर देता है। फिर हमने खाना खाए, हमारे पेट ने डिमांड किया, हमारे दिमाग ने डिमांड किया, हमने खाना खाए, फिर से मेद तैयार होता है और वो मेद फिर से वायु मार्ग के अंदर में रुकावट पैदा कर देता है। इस प्रक्रिया को ही विष चक्र बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते तब मेद वायु मार्ग के अंदर में रुकावट पैदा कर देता है, क्योंकि हमारा मेद पहले से ही बढ़ा हुआ है। इस प्रक्रिया को तोड़ना, ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। जो लोग मोटे हैं उन लोगों को ये बात सुनना चाहिए, 4 बार सुनना चाहिए, 5 बार सुनना चाहिए। इस प्रक्रिया को तोड़ना, ब्रेक करना आसान नहीं है, आप कितने भी कोशिश कर लो। इसीलिए मोटापा बढ़ते जाता है, कम नहीं होता, और शरीर में अग्नि और वायु मिलकर विकृतियां पैदा कर देते। जो लोग मोटे होते उनमें बहुत सारी बीमारियां अपना घर बना देती है। ये वायु और अग्नि इनके विकृतियों के कारण होता है। अच्छा, मेद बढ़ने के कारण ना और बहुत सारी तकलीफें भी होती है आपको। पहली होती है हाथ पैर में जलन होता है, बालों, ये जो आपके बाल है उसमें उलझन तैयार होती है, जटा भी तैयार हो सकती है, मुंह, गला और तलवे, इसको इसका सूखापन आपको हमेशा लगेगा, आलस लगेगा, बहुत अधिक आपको प्यास लगेंगी, शरीर के अंदर में जलन होंगी, शरीर आपका सुन्न भी पड़ सकता है। अगर ये सब चीजें आपको है और मोटापा आपको समझ में आ रहा है मोटे, तो यह आपके मेद बढ़ने के कारण हुआ है। इसके लिए मोटापा के लिए बात, जो लोग मोटे उसके लिए आम आदमी, हमारे समान आदमी टीवी देखता है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखता है, अलग अलग फेसबुक के रील्स देखता है और सिर्फ 2 ही उपाय करते। पहला उपाय करते भोजन की मात्रा घटाना और दूसरा उपाय करते कसरत करना, व्यायाम करना, जैसा सोशल मीडिया में बताया गया है, जैसा किसी डाइटिशियन ने बताया हुआ है, वैसा खाना कम करना, खाने की जगह और कुछ अपनाना या खाने को स्किप करना और व्यायाम करना। यह 2 तरीके अपनाते हैं हम नॉर्मल इंसान वजन कम करने के लिए। ये जो दोनों उपाय हैं ये नेचुरल नहीं है,
आयुर्वेद के हिसाब से ये दोनों उपाय नेचुरल नहीं है, इसमें शारीरिक और नैसर्गिक बाधाएं उत्पन्न होती। यह जो दो उपाय है इसके अंदर में इसलिए नेचुरल नहीं है क्योंकि यह जब हम उपाय करते हैं तो इसमें शारीरिक बाधाएं भी उत्पन्न होती है और नैसर्गिक बाधाएं भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब हम ये उपाय करते तो यह उपाय लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, कुछ ही दिन करते, लंबे समय तक हम इस उपाय को चला नहीं सकते। इन उपाय से आप थोड़ा बहुत तो वजन घटा लेते हो। आपने देखा होगा जब भी आपने यह उपाय किए तो आपके वजन में 1, 2, 3, 4 किलो तक का भी वजन घट गया होगा, 5 किलो भी घट गया होगा। लेकिन यह उपाय ज़्यादा नहीं चलते क्योंकि इन उपायों में शारीरिक और मानसिक बाधाएं आती है। इन उपाय करने से आपका वजन डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम हुआ होगा, लेकिन आपको बहुत सारी शारीरिक बाधाएं या मानसिक बाधाएं भी उत्पन्न होती है या आती है। और जब इन बाधाओं के कारण आप ये उपाय छोड़ देते हो तो जितना वजन आपने घटाया, अगर आपने इन उपाय करते हुए खाना छोड़कर या व्यायाम कर कर 4-5 किलो वजन घटा दिया, तो जब आप ये उपाय छोड़ देते हो तो 4 का 10 किलो वजन बढ़ जाता है। आपने घटाया तो 4 ही किलो, लेकिन उपाय छोड़ने के बाद 4 का जगह 10 किलो वजन बढ़ जाता है क्योंकि यह उपाय नेचुरल नहीं है। वजन कम करना है तो नेचुरल तरीके से कम करना चाहिए। एक साथ खाना बंद करके या एक साथ बहुत ज़्यादा कसरत करके वजन कम नहीं किया जा सकता। हर एक के तरीके होते और तरीके से ही वजन कम करना चाहिए, तो ही आपके शरीर को वो सूट कर सकता है। तो आप समझ चुके होंगे आपका वजन कम क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए हम इन समस्याओं का ध्यान रखते हुए आपको खाना छोड़ना नहीं चाहिए, आपकी खाने की मात्रा घटाना नहीं चाहिए, आपको पूरा पोषण मिले आपके खाने के माध्यम से। साथ ही साथ ऐसी कसरत करें जो कसरत भी आपके शरीर को लाभदायी हो, जो रेगुलर बेस पे आप कर सके। ऐसी कसरत, ऐसा एक प्रोडक्ट हम लेकर आए हुए जिसका नाम है एटॉमिक बैलेंस लाइफ। एटॉमिक बैलेंस लाइफ आप लेते तो आपको, जैसा मैं बोलूं कि सुबह का जो नाश्ता होता है, सुबह के नाश्ते की जगह आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है। और जितना नाश्ते में कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन आपको चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वह पूरा का पूरा हमारे एटॉमिक बैलेंस लाइफ से मिल जाएगा। सुबह का खाना आपको नेचुरल जो खाना होता है आपके घर का, हेवी फाइबर फूड्स वाला खाना आपको खाना है, प्रोटीन वाला खाना आपको खाना है। फिर कुछ नहीं खाना आपको दिन भर। सुबह नाश्ते में आपको एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है, फिर आपके घर में प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त खाना खाना है। उसके अलावा बीच में कुछ नहीं खाना। फिर रात का वक्त आता है, सुबह जो खाना खाया आपने 11-12 बजे, रात को जब खाना खाओगे उसके बीच का जो पीरियड होता है वहाँ भी कुछ नहीं खाना है आपको। और रात में आपको फिर से एटॉमिक बैलेंस लाइफ लेना है, खाना नहीं खाना है। एटॉमिक बैलेंस लाइफ से आपको जितने भी आपके खाने से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जितने भी वैल्यूज़ मिलती है, प्रोटीन्स मिलते हैं, पूरे आपके शरीर का एक भोजन होता है। आपका शरीर चाहे कितना भी डिमांड करे खाने का, आपको डिमांड पूरी नहीं करनी है क्योंकि मुझे मालूम है आपका पेट के अंदर जो मेद बढ़ा हुआ है, मेद ने आपके वायु के मार्ग को रोक रखा है। तो आपका स्टार्टिंग में जब आप लोगे इस फूड को, एटॉमिक बैलेंस लाइफ को, तो जल्दी पचेगा और जल्दी पचने के कारण आपका पेट, आपका दिमाग फिर से खाना मांगेगा। तब आपको खाना नहीं खाना है, आपको कंट्रोल करना है। कुछ दिनों में आपको आदत हो जाएंगी, आपका पेट के अंदर में वायु को मेद रास्ता दे देगा और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी टेस्टिमोनी 1 मिनट की, यह टेस्टिमोनी देखते हैं एटॉमिक बैलेंस लाइफ की। सबसे पहले मैं अपने वेट को वजन किया एंड इट इज रिकॉर्डेड 83.9। अच्छा, आपकी 83.9 थी, या मान ले 84, ठीक है। उसके बाद मैं इसको 15 दिन तक लिया। अच्छा। जैसा वेट लूज करने के लिए क्या होता है, मॉर्निंग में आपको सिर्फ बैलेंस लाइफ को लेना है। अच्छा। 1 ग्लास 200 ml दूध हो, पानी हो, मिक्सिंग करके। अच्छा, दूध या पानी किसी में भी वार्म रहना चाहिए। मैं जानता हूँ जो रिकमेंड है सर। अच्छा। वहाँ ये बताया है मिल्क और सोया मिल्क वट एवर यू लाइक, अच्छा। 200 ml में। इसको लेने के बाद
तो वो कोल्ड रहेगा वाटर या मिल्क या वार्म? कोल्ड ठंडे? नॉर्मल 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 टेम्परेचर पे आप ले रहे हो नॉर्मल और एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं? एम्प्टी स्टमक, मतलब सुबह का नाश्ता आपको लेना ही नहीं है। अच्छा ठीक है। आप जब इसको लेंगे तो आपको पूरी एनर्जी रहेगी। अच्छा, ये ले पूरी एनर्जी रहेगी। और फिर दिन का आप जो, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दिन का मैं फिर लंच में 2 रोटी, सलाद, जितना आप भरपूर मात्रा में ले सको पूरा डिपेंडेंस सलाद पे रहो, खीरा, गाजर, मूली, टमाटर, नींबू जो भी है वो आप लो, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप लेते हो, दिन का बस ये लेना। रात में फिर कुछ नहीं, फिर मैं इसी को ले रहा था। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था। अच्छा, 2 टाइम ये एटॉमिक बैलेंस लाइफ इफेक्टिव है कि नहीं, एंड आई गॉट रिजल्ट। जब मैं आफ्टर 15 डेज वेट करवाया तो 80.2 रिकॉर्डेड। अच्छा, लगभग। तो आपने टेस्टोमनी देखे होंगे। यह टेस्टोमनी में ये महाशय बता रहे 15 दिन में बैलेंस लाइफ 30 पाउच का आता है, दिन में 2 लेते तो 15 दिन ही चलता है। 15 दिन के अंदर में इन्होंने लगभग अप्रॉक्स 4 किलो वजन घटा दिया। 84 किलो थे, 80 किलो वजन इनका हो चुका है 15 दिन के अंदर में। अप्रॉक्स 4 केजी वजन इन्होंने घटाया। इसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना है, जो मैंने आपको पहले बता दिया हूं, फिर से एक बार बताता हूं। अगर आप वजन कम करने के लिए एटोमी बैलेंस लाइफ ले रहे, तो एटोमी बैलेंस लाइफ के साथ में आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज डेली रूटीन में करनी है। एक दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे आपका कोच बताता है या एटोमी आपको जैसा गाइडलाइन देंगी, एटोमी के जो लीडर्स आपको गाइडलाइन देंगे, वैसी एक्सरसाइज आपको चालू करनी है। सुबह नाश्ते के अंदर में एटोमी बैलेंस लाइफ लेना है। सुबह का खाना प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त खाना खाना है। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। सुबह नाश्ते के बाद डायरेक्ट खाना खाना है घर का। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद जब रात का खाना खाते हो तो दोपहर से रात के खाने के बीच कुछ नहीं खाना है। रात को फिर से एटोमिक बैलेंस लाइफ लेना है आपको और सो जाना है। एटोमिक बैलेंस लाइफ आप दूध के साथ या पानी के साथ भी ले सकते हो। सजेस्ट करूंगा दूध के साथ लो, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका पेट भरा हुआ है। आपका पेट का जो मेद जिसने रास्ता रोक के रखा हुआ है वायु मार्ग का और आपका अग्नि पेट का, जब भी दोबारा डिमांड करेंगे आपको खाने का, और जब आप एटोमिक बैलेंस लाइफ चालू करोगे तब आपको दोबारा खाना नहीं है। 4-5 दिन में आपको आदत हो जाएंगी और आपके पेट के अंदर में जो वायु का मार्ग रुका हुआ है वो वायु का मार्ग मेद खोल देगा और आप मोटापे से राहत पाने के जो प्रक्रिया है उसमें सामने हो जाओगे, यानी अग्रेसर हो जाओगे। हो सकता है इनको 4 किलो 15 दिन में घटा वजन इनका, किसी का 2 किलो भी घट सकता है, किसी का 3 किलो भी घट सकता है। डिपेंड्स होता है आप कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं। हर एक का शरीर अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेट है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से, कोई फोर्सफुली नहीं, नेचुरल तरीके से शरीर को जितने प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स की जरूरत है सब पूरा करते हुए जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। जिनको वजन कम करने के लिए एटोमिक बैलेंस लाइफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे फ़ोन करें। साथ ही साथ जिसको पेंडुलम डाउजिंग करना है वह भी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है, वहां फ़ोन करें। और जिनको आने वाले दिनों के अंदर में रिफ्लक्सोलॉजी करना है वह भी मुझे फ़ोन करें। रिफ्लक्सोलॉजी के लिए आपको मेरे आना पड़ेगा या मुझे आपके आना पड़ेगा, ठीक है। वो घर बैठ के ऑनलाइन रिफ्लक्सोलॉजी नहीं हो सकती, इसीलिए उसके लिए भी फ़ोन लेके मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि मोटापा कम करने के लिए हमारा एटोमिक बैलेंस लाइफ नेचुरली कैसे वर्क करता है। तो वो ऑर्डर करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक मोटापा कम करने वाला वीडियो भेजिए ताकि लोग इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ले सके और अपना जीवन स्वस्थ बना सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये दुनिया के अंदर में 60 करोड़ लोग ओबेस है, उन 60 करोड़ लोगों का आंकड़ा हमको कम करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।